एक नदी के किनारे घूमते घूमते एक कुत्ता और एक गधा दोनों आमने सामने आ गए। उन दोनों ने पहले एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखा और फिर कुत्ते ने बातचीत की पहल की। अरे गधे भाई, बहुत कमजोर दिखाई पड़ रहे हो, चलने में भी दिक्कत हो रही है। कुत्ता भाई, ऐसी बात नहीं है, यह तुम्हारी नजर का धोखा है। मैं अच्छी तरह चल फिर सकता हूँ, तेज दौड़ भी सकता हूँ। तेज दौड़ सकते हो? क्या मुझसे भी तेज दौड़ सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर यकीन ना हो तो आजमा लो। कुत्ता भी तैयार हो गया और दोनों ने 4 गांव दौड़कर वापस आने की शर्त लगा ली। एक बढ़िया आसन बना लिया। हम दोनों को 4 गांव की दौड़ लगानी है और वापस आकर इस आसन पर पहले बैठ जाएगा जो, वही दौड़ का राजा कहलाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब हमारी दौड़ का कोई गवाह भी होना चाहिए, तो हम तोते को गवाह बना लेते हैं। ये आकाश में उड़ते हुए हम पर नजर रख सकता है, और यदि हम दोनों में से किसी ने बेईमानी की तो ये पकड़ सकता है। तोता भाई, क्या तुम हमारे रेफरी बनोगे? हाँ, रेफरी बनने के लिए तैयार हूँ। मैं आकाश में उड़ते हुए दोनों पर नजर रखूंगा। तुम दोनों दौड़ते हुए 4 गांव तक जाकर वापस यहीं लौट आना। इसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। जो इस गद्दी पर आकर सबसे पहले विराजमान हो जाएगा, वही विजेता कहलाएगा। तोते ने सीटी बजाई। गधा और कुत्ता दौड़ पड़े। कुत्ता तेज रफ्तार से दौड़ने लगा और गधा अपनी मतवाली चाल से दौड़ पड़ा। कुत्ते को अपनी रफ्तार का घमंड था और उसने वह जता भी दिया। गधे भाई, ये तो तुम भी जानते हो कि मेरी रफ्तार के सामने तुम टिक नहीं पाओगे, इसलिए बाद में हार का दुख झेलने के बजाय अभी मैदान से हट जाओ तो अच्छा है। जो मेहनत करोगे वो भी बेकार जाएगी, इसलिए उससे भी बच जाओ तो अच्छा है। गधे ने कुत्ते की बात सुनी और फिर उसने विचार किया और अपना पक्ष रखा। देखो भाई, हार और जीत ये बात की बात है, लेकिन हमें इस बारे में चिंतित ना होकर प्रयास करना ही चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले हिम्मत हारना अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते हैं जो अपनी सामर्थ्य को नहीं समझ सकते, वो पीछे रह जाते हैं। जो समर्थ होकर प्रयास नहीं करते, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। जिनके अंदर दुख सहने की शक्ति नहीं होती, जरा सा कष्ट पड़ने पर टूट जाते हैं, वो अपने जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाते। इसलिए मैं अपने लक्ष्य के लिए सजग हूँ और दौड़ता रहूंगा। दोनों फिर दौड़ने लगे। ऊपर आसमान में उड़ते हुए तोता उन पर लगातार निगरानी रख रहा था। जब कुत्ते ने एक गांव पार किया और दूसरे गांव में पहुंचा, तो उस गांव के कुत्ते पराये कुत्ते को देखकर आक्रमण की मुद्रा में आ गए। कुत्ते ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे कुत्ते कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया। कुत्ता बेचारा उनसे लड़ते हुए घायल हो गया और किसी तरह अपनी जान बचाकर आगे की तरफ भाग निकला। तीसरे और चौथे गांव में भी उसे उस गांव के कुत्तों से मुकाबला करना पड़ा। इसमें बहुत सारा समय निकल गया। दूसरी तरफ गधा अपनी मस्तानी चाल से लगातार दौड़ रहा था। उसे दौड़ते हुए 2 गधों ने देखा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। गधा आराम से आगे दौड़ता हुआ निकल गया। कुत्ते को तो कई कुत्तों से मुकाबला करना पड़ा। वो घायल भी हुआ और देरी से अपने लक्ष्य की तरफ जब लौटा, तब उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंदी गधा पहले से ही नियुक्त आसन पर विराजमान था। वो बाजी जीत चुका था। गधा भाई ने बाजी मार ली है, उसने राजगद्दी पर अपना आसन जमा लिया है। कुत्ता बाजी हार चुका था। तब गधे ने उससे हारने का कारण पूछा। क्या बात है मित्र, तुमने तो बड़ा दावा किया था कि तुम बहुत तेज दौड़ते हो, फिर हार कैसे गए और इस हाल में क्यों हो? कुत्ते ने कुछ सोचा और फिर उसका उत्तर दिया। मित्र, मैं तो यह शर्त जीत जाता, लेकिन मेरी ही जाति के कुत्तों ने मुझे जीतने नहीं दिया। उन्होंने मुझसे लड़ाई करके बाधा उत्पन्न कर दी। इस कहानी का आशय यही है कि लोग दूसरे की उन्नति देख नहीं पाते। दूसरा यदि अपनी काबिलियत और मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो उससे ईर्ष्या करते हैं और उसकी टांग खींचने का प्रयास करते हैं।